न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बुल्ढाना, डॉक्टर की लापरवाही से युवक की मौत, रिश्तेदार का आरोप, डॉक्टर के खिलाफ नगर थाने में शिकायत। बुल्ढाना जिले के खामगांव तालुका के साजनपुरी के 22 वर्षीय दिलीप रामदास गोसावी को घर पर अचानक उल्टी होने के बाद कल शाम सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इस दौरान वार्ड में उन पर सालियान लगाया गया। देर रात तक किसी डॉक्टर ने उसकी जांच नहीं की। इस बारे में मृतक के परिजनों ने उपस्थित चिकित्सक से पूछताछ की। इस समय डॉक्टर इंगले ने जवाब दिया कि उन्हें नहीं पता और डॉक्टर ने उन्हें दिलीप के स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी नहीं बताया। लिहाजा मृतक के भाई श्री कृष्ण गोसावी ने नगर पुलिस को शिकायत दी। दिलीप गोसावी की मौत इलाज के लापरवाही व समय पर इलाज नहीं होने के कारण हुई है, इसलिए उन्होंने मांग की है कि संबंधित डॉक्टर से जांच कराकर उचित कार्यवाही की जाए। मरीज कार्यकर्ता सूरज यादव ने भी चेतावनी दी है कि अगर इस संबंध में कार्यवाही नहीं हुई तो कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दिया जाएगा। माझा भाऊ दिलीप रामदास गोसावी काल त्याला एक उलटी झाल्यामुळे आम्ही त्याला OPD मध्ये आणलं आणि त्याला ॲडमिट केलं। त्यांना ऊन लागल्यामुळे त्याला उष्णता कक्षामध्ये त्यांनी पाठवलं आणि त्याच्यावर नुसतं त्याला एक सलाईन लावली। त्यानंतर कोणत्याही प्रकारचा डॉक्टर कोणी आला नाही, त्याला कोणताच उपचार केला नाही। पण त्याच्याबद्दल त्याला सकाळी डॉक्टर कोणता आला नाही आणि त्यानं जे डॉक्टराची ड्युटी हजर होती त्यांना समजा त्याच्यावर काही हलगर्जीपणा केला। त्यानं तो डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे माझ्या भावाचा मृत्यू झाला। सरकारी दवाखान्यात ते भरती केलं होतं, त्याचा काहीच उपचार नाही झाल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला। डॉक्टरांनी काय सांगितलं तुम्हाला सकाळी? डॉक्टर आमची केअर घेत नव्हते, त्याला उडवाउडवीची उत्तरं देत होते, कोणतीच केअर घेत नव्हते। या प्रकरणी आम्ही शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन आणि सिटी पोलीस स्टेशनला तक्रार दिलेली आहे। तरी संबंधित डॉक्टरावर कारवाई नाही झाली तर आम्ही उपोषणाला बसू। सूरज यादव, महाराष्ट्र राज्य रुग्ण सेवक व श्रमिक कामगार संघटना बुलढाणा जिल्हा अध्यक्ष। सज्जनपुरी येथील युवक दिलीप गोसावी याला रात्री 8:30च्या सुमारास सामान्य रुग्णालय ट्रामामध्ये भरती करण्यासाठी नेले असता त्याला डॉक्टरांनी उष्माघाता कक्षामध्ये भरती करून घेतलं, परंतु डॉक्टरांनी एकच सलाईन लावली आणि त्याच्यानंतर रात्रभर कोणी डॉक्टर तिथं गेला नाही आणि त्या पेशंटची काळजी घेतली नाही, असं मला रुग्णाच्या नातेवाईकांनी माहिती दिली। या माहितीच्या आधारे मी सांगू इच्छितो की जे पण डॉक्टर असेल भोंगळ कारोबार सरकारी दवाखान्याच्या करत असेल त्यांच्यावर जर कारवाई झाली नाही तर महाराष्ट्र राज्य रुग्णसेवक व श्रमिक कामगार संघटनेवशी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल। याची गंभीरतेने दखल नाही घेतली तर आम्ही जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयासमोर संघटनेच्या मार्फत धरणे आंदोलन देऊ व तसेच वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर निलेश टापरे यांनी या गोष्टीवर जातीनं गंभीर लक्ष द्यावे ही कड़कड़ी नम्र विनंती करतो। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। अकोला, ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन ने अकोला के दंगा प्रभावित इलाके का दौरा किया। राज्य के चिकित्सा शिक्षा ग्रामीण विभाग मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि कल रात अकोला में वायरल हुए एक सोशल मीडिया संदेश के कारण दो समूहों के बीच पथराव और तनाव हुआ, जिससे दंगा प्रभावित क्षेत्रों में 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहनों में व्यापक तोड़फोड़ हुई। मंत्री गिरीश महाजन ने निरीक्षण किया और कहा कि यह घटना पूर्व नियोजित थी और बड़ी संख्या में घरों और कारों को नुकसान पहुंचा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। और उन्होंने इस स्थान पर मृतकों के परिवार को 4 लाख की मदद देने की घोषणा की है। ते खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान आहे, दगडफेक झालेली आहे, गाड्यांचं नुकसान झालेलं आहे, गाड्यांची जाळपोळ झालेली आहे, घरांची सुद्धा मोडतोड मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी झालेली आहे। मला वाटतं अतिशय निंदनीय अशी घटना झालेली आहे। म्हणजे एखादी पोस्ट येते, दुसऱ्या दिवशी त्या संदर्भामध्ये मॉब बुलेटिनला जमतो आणि अर्धा मॉब इकडे हल्ला करतो। मला वाटतं सगळं पूर्वनियोजित कट असल्यासारखं या ठिकाणी दिसत आहे। त्या संदर्भामध्ये सर्व चौकशी ही करण्याचे आदेश माननीय गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आहे आणि जे दोषी असतील त्यांच्यावर निश्चित कडक कारवाई केली जाईल। आणि मृत कुटुंबांना काय मदत आहे? मृत कुटुंबांना आता मी 4 लाख रुपये शासनातर्फे या ठिकाणी मदत जाहीर माननीय देवेंद्रजी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी या ठिकाणी केलेली आहे। अजून काय कारण अतिशय गरीब कुटुंब आहे, म्हणजे आजच उद्याच त्यांच्या खाण्याच्या विचारांचे वांदेत असे 6 परिवार आहे। 3 मुलं आहेत, 2 मुली आहेत, लहान एक मुलगा आहे। निश्चित अजूनही काय करण्यासारखं असेल ते निश्चित करू। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। कल्याण,
कोकन रिफाइनरी के खिलाफ कल्याण के स्थानीय लोगों ने किया निषेध आंदोलन। कोकन के निवासियों ने कोकन में रिफाइनरी परियोजना शुरू करने के सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया है, लेकिन इसका असर अब डोंबिवली में दिखना शुरू हो गया है। जीविका के लिए रत्नागिरी और कोकन पट्टी से चकरमनी शहर में काम करने और व्यापार करने आए चकरमनियों ने आज डोंबिवली में सरकार के खिलाफ विरोध किया और डोंबिवली में छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल से आपा दातार चौक तक पदयात्रा निकालकर निषेध आंदोलन किया और ऐसा जीत रिफाइनरी रद्द लिखे बैनर पकड़े हुए। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में चकरमनी युवकों ने भाग लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी भी दी कि सरकार इस परियोजना को बंद कर दे, नहीं तो वे हिंसक विरोध प्रदर्शन करेंगे। आणण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि आपले जे कोकणातले आणि महाराष्ट्रातली जी लोक आहेत ती या सगळ्याला विरोध करत आहे, पण सरकार जुमानत नाही आपल्याला। सरकारला काय वाटतंय की रत्नागिरीची लोकसंख्या किती 12 लाख, सिंधुदुर्गाची लोकसंख्या किती 8 लाख। सरकारला वाटतं आम्ही यांना कसंही नागू, आम्ही यांना काही करू, हे आम्हाला काहीच बोलणार नाहीत। आम्हाला जेव्हा वाटेल तेव्हा आम्ही यांच्या जमिनी देऊ, तिथे आम्ही विनाशकारी प्रकल्प राबवू, आम्ही या सह्याद्रीची हानी करू, पण या महाराष्ट्रातला एकही व्यक्ती आम्हाला काही बोलणार नाही। पण तसं सरकारने समजून घ्यावं की अशातली परिस्थिती नाहीये। परिस्थिती बदलत चालली आणि घराघरातून माणूस बाहेर येतोय आणि जेव्हा आपण हे सगळे एका जुटीने एका संख्येने उभं राहू ना, तो सरकार मनेल एकच जिद्द। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।